पूर्णिमा पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा आरती विस्तार से। आज पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि होती है और शुभ माना जाता है। इस कथा में भगवान सत्यनारायण की महिमा का वर्णन किया गया है, जो भक्तों को मनोकामना पूर्ण करते हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। आज सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करने के लिए पूर्णिमा को दिन शुभ मानी जाती है। तो आज मनचित और श्रद्धा भाव से श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा आरती जरूर सुने। इस कथा के सुनने से आपको सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा विस्तार से। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि ने श्री सूत जी से पूछे, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को किस प्रकार भक्ति मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य मिल सके और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। इसी प्रकार से कथा सुनने की बड़ी ही इच्छा करते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी प्राणियों को हित की बात पूछती हूँ, इसलिए मैं एक ऐसा श्रेष्ठ व्रत आप लोगों को बताऊंगी जिसने नारद जी ने श्री लक्ष्मीपति जी से पूछे थे और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहे थे। आप सब इसे ध्यान पूर्वक सुने। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेक लोक में घूमते घूमते मृत्यु लोक में जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि योनि में जन्मों पाए सभी मनुष्य अपने अपने कर्म द्वारा अनेक दुख के पीड़ित देखा। उनको दुख देखकर नारद जी ने सोचने लगे कि कैसे, अतः किस प्रकार इन सब के दुख का दूर होगा, जिसके करने से निश्चित रूप से मानव को दुख का अंत हो जाएगा। इसी विचार करते हुए वह विष्णु लोक गए। वहाँ देवों इस भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। हाथ जोड़कर, जो हाथ में शंख चक्र गदा पद्म नारायण, गले में वर्णमाला पहने हुए सुशोभित स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान विष्णु, आप अत्यधिक शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी से आपको नहीं पा सकती हूँ। आपका यदि मध्य तथा अंत नहीं है। हे निर्गुण स्वामी, सृष्टि के कारण भक्तों को दुख करने वाले आपको मेरा सशत नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मन में क्यों आए हैं? आप किस काम से यहाँ पधारे हैं? आप उसे निसंकोच होकर कहिए। हम आपको जो मैं सुनूंगा उसके सशत उपदेश और प्रश्न दूंगा, जो आपको हित में अच्छी हो और सभी मनुष्य की श्रेष्ठ और मनुष्य और मृत्यु स्वर्ग लोक में सुख की प्राप्ति हो। हे नारद, आप निसंकोच होकर हमें पूछो, मैं बताऊंगी। नारद जी के बात सुन विष्णु भगवान ने कहे। नारद जी के यह बात सुनकर भगवान नारद जी बोले। इस पर नारद जी मुनि बोले, मृत्यु में अनेक योनि से जन्म मनुष्य अपने कर्म द्वारा अनेक दुख पा रहे हैं और भोग रहे हैं। नाथ, आप मुझे पर दया करते हुए बताइए कि मनुष्य थोड़े प्रयास से अपने दुख कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री नारद जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिससे करने से मनुष्य मोह से छूट जाते हैं। वह बात मैं कहती हूँ, सुनो। स्वर्ग लोगों में मृत्यु लोगों में दोनों एक दुर्लभ उत्तम व्रत है, जो पुण्य देने वाला है और आज प्रेयवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, अच्छी व्रत है। व्रत की कथा अच्छी तरह से विधिवत करने से मनुष्य की तुरंत ही यह
सुख भोग कर मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होता है। श्री हरि नारायण जी के वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है, उनका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी विस्तार पूर्वक कहे। नारद जी के बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति श्रद्धा के साथ साली शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों को बुलाकर भाई बंधु के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा न हो तो आटे के चूरमा, गेहूं के स्थान पर आटा के चूरमा, शक्कर तथा गुड़ मिलाकर और प्रसाद बनावे, पद्मधारी मिलाकर भगवान को भोग लगवावे, ब्राह्मण सहित भाई बंधु को भोजन प्रसाद करवावे, उसके बाद स्वयं भोजन करे, भजन कीर्तन इत्यादि गीत गाकर भक्ति में लीन हो जाए। इसी तरह सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छा निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इस कलयुग में अथवा कलिकाल में मृत्यु लोक में मोक्ष का सही सरल उपाय हमें बताए हैं। इति श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत समाप्त हुई। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए द्वितीय अध्याय कथा विस्तार से। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों को हित की इच्छा करते हुए अनेक लोग घूमते हुए मृत्यु लोक आए। वहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ा से युक्त और अनेक योनि में उत्पन्न होकर पाप कर्म पा रहे हैं। यह देखकर विचार करने लगे कि इन लोगों को दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक चले गए नारद जी। वहाँ जिनके 4 शुक्ल वर्ण वाले, जिन्हें शंख चक्र धारण किए और वर्णमाला से सुशोभित देवों के देव नारायण हैं, उनको देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से कहे न कहे धारण करने का योग अनंत शक्ति युग निसंत है। आप ही हे महाराज, आप ही सब प्राणियों को उत्पत्ति करता और भक्तों को दुख का नाश करने वाले हैं। यह स्तुति सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, हमें जो पूछे हो वह हम कहेंगे। नारद जी कहे, हे नाथ, मृत्यु लोगों में सब प्राणी अनेक योनि से उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से विलुप्त हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो जाए वह उपाय मैं सुनने को बड़ी ही इच्छुक हूँ। भगवान विष्णु जी बोले, समस्त जनों को कृपा कर तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किए हैं, जिनके करने से मनुष्य मोह से छूट जाएगा। और ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोगों में अति दुर्लभ वह आज आपके सामने प्रकाशित कर रही हूँ। वह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसके विधि पूर्वक करने से लोग सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, भगवान, इस व्रत को क्या फल होता है और पूर्व काल में किसने किए थे, किस समय करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री सत्यनारायण भगवान बोले, इनके करने से दुख शोक का नाश होता है, धन धनाई की वृद्धि होता है, संतान की प्राप्ति होती है, सर्व विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी सैया काल में सत्यनारायण भगवान का पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सवा शेर उत्तम नैवेद्य लगाकर भोग लगावे, केला का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा लावे। गेहूं का चूरमा न हो तो चावल के चूरमा, खरा अथवा गुड़ मिलाकर सवा पाव अथवा सवा शेर के हिसाब से मिलाकर सत्यनारायण भगवान के पूजा को नैवेद्य लगावे। भाई बंधुओं के साथ तथा कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे भोजन कराए। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद अपने भाई बंधुओं के साथ साथ खाकर रात्रि में नित्य गीत इत्यादि
गाना करो। हे सतानंद सब श्रेष्ठ श्रेतागण श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जावे। इसी प्रकार का व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलिकाल में, कलयुग में पृथ्वी पर इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे नारद, जिनके इस व्रत को पहले किसने किए थे, वह कथा सुनने को बहुत ही इच्छुक हो। काशीपुर में निर्धन सतानंद नाम का एक ब्राह्मण सुधा पिशाच से दुखित नित्य पृथ्वी पर घूमते और भिक्षा मांगते हुए देखे। ब्राह्मण प्रेमी भगवान सत्यनारायण की दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण कर अति आदर से पूछे, हे प्रिय, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घूमते रहते हैं? यह हमारी सुनने की बड़ी ही इच्छा है। यदि आपको अच्छा लगे तो कहिए। ब्राह्मण बोले, मैं अति दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मैं भ्रमण करती हूँ। यदि आप कुछ जानते हैं तो कृपा करके पुनः रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान बोले, हे दिव्य श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाले उत्तम श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुख छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान बताकर ब्राह्मणों को और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। सतानंद के मन में निश्चय किया कि मैं कल ही भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। इसी चिंता में ब्राह्मण रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उन्होंने निर्णय लिया कि मैं आज भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य ही करूँगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने गया तो उस दिन से अधिक उन्हें भिक्षा मिला। उसी दिन से उन्होंने अपने भाई बंधु के साथ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत किए। उनके प्रभाव से सब दुख से छूटकर स्वर्ग संपत्ति युक्त हो गए। इस व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ ब्राह्मण बन गया। तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहे, सतानंद द्वारा किए हुए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन से इसके जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पाप से छूटकर मोक्ष के प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी पर इस व्रत को जो मनुष्य करेंगे उनका सब दुख आवश्यक ही नष्ट हो जाएगा। इति श्री द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए तृतीय अध्याय कथा विस्तार से। सूत जी बोले, सौनकादि, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहे थे वह तुमसे मैं कहना और दूसरे बात जो वह पूछे थे। सौनकादि बोले, सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत किसने किया था, वह सुनने की बड़ी ही इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जिसने व्रत किए हैं वह सुनो। एक समय की बात है, एक समय वह निज धाम अनुसार निज बंधुओं के साथ व्रत करने से उद्धार होता है। उसी समय उसी नगर में एक लकड़ीहारा आया। भूखे प्यासे पीड़ित कष्ट से भरे थे, बाहर खड़ा हो गया। ब्राह्मण घर में पूजा कर रहे थे। व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। लकड़ीहारा निम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान सत्यनारायण के प्रणाम किया और बोला, यह आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है, यह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोले, मनोरथ को देने वाला, दुख और शोक को हरने वाला तथा सिद्ध को देने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धनाय प्राप्ति होती है। यह सुनकर लकड़ीहारा प्रसन्न हो गया। प्रसाद को खाकर और जल पीकर वहाँ भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचकर जो भी द्रव्य प्राप्त होगा उसी द्रव्य से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत अवश्य करूँगा। ऐसा मन में विचार करके उन्होंने लकड़ीहारा सिर पर लकड़ी रखकर जहाँ धनी लोग रहते हैं उसी नगर में गया। उसी दिन लकड़ीहारा का दुगुनी द्रव्य का प्राप्ति हुआ। वह अत्यधिक प्रसन्न होकर सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूरमा लेकर घर जाकर
अपने भाई बंधु के साथ बुलाकर विधिवत भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत किया। उसी व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक चला गया। हे मुनिगण, मैं और कहता हूँ, उनको ध्यानपूर्वक सुनो। इति श्री तीसरी अध्याय कथा समाप्त हुई। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए चौथी अध्याय कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहे, राजाओं में श्रेष्ठ उल्कापुर नामक एक दित्येंद्र राजा थे। वह सतदेव देव मंदिर जाया करते थे। वह ब्राह्मणों को निज धाम देकर संतुष्ट किया करते थे। उनकी कमल से दृष्ट मुख वाली प्रमुख पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण देव का व्रत करते थे। उसी समय वहाँ एक बनिया आए। बनिया के लिए बहुत धन का परिपूर्ण नाव से तीर के साइड में लगा दिया। आप तट पर उत्तम गाया। वह राजा को व्रत करता हुआ देखकर विनम्रतापूर्वक से पूछने लगा। साधु बोले, हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? वह हमें भी बताइए, भक्तिपूर्वक कहिए, सुनने को बड़ी ही इच्छा है। राजा बोले, साधुओं, यह अति तेजस्वी भगवान विष्णु का पूजा है, जो अपने भाई बंधु के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझे कहिए, यह मैं भी करूँगी, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत में आवश्यक ही करूँगी। यह व्रत विधिवत जानकर अपने घर जाकर अपनी स्त्री से कहा, सतानंद व्रत कहा, और संकल्प लिया कि जब मेरे घर कोई संतान होगी या होगा तब मैं अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत निश्चित ही करूँगी। थोड़े समय के उनकी सुंदर स्त्री लीलावती की आनंद चित्र से गर्भवती हुई। उन्होंने 10वें मास में निर्मल एक कन्या का उत्पन्न की। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन वह कन्या का वृद्धि का प्राप्ति हुई। अपनी स्त्री के साथ साधु बनिया ने कन्या का जातक कर्म कर कालावती नाम रखे। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधु वचन में बोली कि पहले का संकल्प व्रत आप क्यों नहीं करते हैं? साधु बनिया बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत करूँगा, अवश्य ही करूँगा। इसी प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कालावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मयुक्त साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलते हुई लड़की को विवाह के योग देखकर दूत को बुलाकर कहा, विवाह निश्चित कन्या के लिए योग वर खोज कर लाइए। जाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गया। उसी नगर में एक बनिया पुत्र को साधु के पास लेकर आए और उन्होंने सुंदर युक्त लड़के को देखा। जाति भाई से साथ संपन्न चित्त से विधिवत अपनी कन्या कालावती को उस बनिया पुत्र के साथ विवाह कर दिया। भाग्यवश विवाह के भी समय उस व्रत सत्यनारायण भगवान का व्रत भूल गया। भगवान सत्यनारायण क्रोध में आ गए। कुछ दिन बाद निज कर्म अति चतुर साधु व्यापार की इच्छा अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट गया। रत्न सागरपुर नाम के एक गांव में जा पहुंचा। व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने साधु के प्रतीक्षा से भ्रष्ट भेष कर वहां साधु के दिशा में चले गए। दौड़ते हुए राजा के दूत को आता देख डरकर धन को ले गया, रख लिया। आप छिप गए। राजा के दूत ने साधु के निकट आकर राजा को देखा। निकट हो जाकर बोले, हे राजन, दो चोर ले गए हैं, इनमें देखकर आज्ञा दीजिए। राजा साधु को देखकर अविचार ज्ञान दे दिया। फिर तो उन्होंने खूब बंदी खाने में ले गया, बंदी बनाकर रखा।
इति श्री सत्यनारायण भगवान की चौथी अध्याय कथा समाप्त हुई। और बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए 5वां अध्याय कथा विस्तार से। सूत जी बोले, सत्यदेव जी को माया से चंद्रकेतु राजा ने उस दोनों बनिया के वचन को कुछ भी न सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण की शराब से साधु और दामाद दोनों स्त्री भी बड़ी दुखित हुई और चारों ओर से घर का धन भी चुरा लिया। अतिवती पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्य का चिंता से घरे घरे घूमने लगी और कालावती कन्या का नित्य घूमने लगी। एक दिन के रात में भूखी से दुखी कालावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत को देखकर, कथा को सुनकर निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात बीतते पर अपना घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या चल रहा है? तब कन्या माता को सत्य वचन बोली, हे माता, मनोरथ की परिपूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कालावती को वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगी। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधुओं भाइयों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत की। उससे सत्यदेव दिव्य वर मांगकर, सत्यदेव की हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आवे। मेरे पति और दामाद अपने अपराधों को क्षमा करने का योग्य है करे, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाई दी, हे राजन, कल सवेरे उस सज्जनों को बनिया को छोड़ दो और उनका धन भी तुम्हें आपस लौटा दो, नहीं तो हम तुम्हें धन पुत्र सहित तेरा राज नष्ट कर दूंगा। यह बात सुनकर राजा ने बहुत भयभीत हुआ और कल ही होते हुए सत्यनारायण प्रभु की अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रातः काल समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित मंत्री जनों से यह अपना स्वप्न सुनाकर, बांधे हुए बनिया को छोड़ दो और उसकी दामाद को ऐसा आदेश दिए कि यह सुनकर दूत लोग बनिया को बंदी ग्राहों से छोड़कर राजा के निकट लाए और विनय युक्त वचन बोले, हे महाराज, हम इन दोनों बनिया को बंधे बनाए छोड़ दिए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है? उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु के नमस्कार कर और पूर्व वीरता का स्मरण करते हुए चंद्रकेतु साधु तथा दामाद ने कुछ नहीं कहा और बनिया पुत्र को देखकर राजा आदर पूर्वक बोला, अब भाग्यवश तुमने बड़ा दुख मिला है, अब हम लोग भय न करना चाहिए। इसी प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों को छोड़कर पैर हाथ के हथकड़ी बेड़ी हटाकर छन कर्म कराकर फिर सुंदर वस्त्र आभूषण देकर बनिया को अत्यधिक संतुष्ट किए। पहले से जितना धन लिए थे उससे दुगुना धन देकर अब अपने अपने घर जावे। दोनों बनिया राजा को नमस्कार कर कहा, आपकी कृपा से मैं अपनी घर जाती हूँ। इति श्री बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मेरा श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा समाप्त हुई। यह भगवान सत्यनारायण की उनकी सतदेव रक्षा करे। संसार में जो मनुष्य श्रद्धा भाव से भगवान सत्यनारायण की सच्चे हृदय से पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए भगवान श्री सत्यनारायण की आरती मंचित और श्रद्धा भाव से। मेरा मुना श्री सत्यनारायण स्वामी जन पात की हरे ना, ओम जय लक्ष्मी रमुना रत्न चतिर सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करते निरंजन घंटा ध्यावनी बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी जय लक्ष्मी रमुना, प्रगट भय कली कारण
दीजी को दरस दियो, हे स्वामी दीजी के दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो, ओम जय लक्ष्मी रमुना, स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। दुर्लभ भीर कठोर जिन पर कृपा करे, राजा चांद चूंड एक राजा तिनकी विपत्ति हरि, ओम जय लक्ष्मी रमुना, स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। बैसी मनोरथ पायो, श्रद्धा दज दी हो, सो फल भोग प्रभु जी की फिर स्तुति किन्हो, ओम जय लक्ष्मी रमुना, स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, श्रद्धा धर किन्नो काज हसरो, ओम जय लक्ष्मी रमुना। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित दी हो दीन दयाली हरि, ओम जय लक्ष्मी रमुना, स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। चढ़ते प्रसाद सब कदली फलिने बा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा, ओम जय लक्ष्मी रमुना, स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, भाव भक्ति दासन भक्त दास तन, सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे, ओम जय लक्ष्मी रमुना, स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए, मंचित और श्रद्धा से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मेरा श्री सत्यनारायण भगवान की कथा संपूर्ण समाप्त हुई, साथ ही आरती। उम्मीद करते हैं इस कथा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में श्री सत्यनारायण भगवान